अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम डिस्कस कर रहे हैं न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को डिस्कस किया था, जिसमें मैंने आपको कहा था कि ऑब्जेक्ट्स के मोशन के हवाले से कि ऑब्जेक्ट्स मोशन क्यों करते हैं, कैसे मोशन करते हैं, उस हवाले से न्यूटन्स ने थ्योरी डेवलप की थी और उस थ्योरीज को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, जिसको हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन कहते हैं। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। और इन लॉज ऑफ मोशन को हम यूज करते हुए ऑब्जेक्ट्स की मोशन को हम आसानी के साथ अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है, इसके मुताबिक ए नेट फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन इन द बॉडी. This acceleration is directly proportional to the net force and inversely proportional to the mass of the object. मतलब यह है कि अगर एक ऑब्जेक्ट है, एक बॉडी है, उस बॉडी पे नेट फोर्स अमल कर रहा है, यानी कोई हास फोर्स जो है वो अमल कर रहा है, तो उस फोर्स की वजह से उस बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी और वो एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टू द अप्लाइड फोर्स। जितना हम फोर्स अप्लाई करते हैं उतनी ही उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है और वो एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब ये कि अगर मास ज्यादा है तो उतनी ही एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस होगी। इसको मैं यूं एक्सप्लेन करता हूं कि लेट्स सपोज हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट्स है। एक ऑब्जेक्ट जो है यह है और मैं सपोज करता हूं कि इसका मास जो है 1 किलोग्राम है और एक दूसरा ऑब्जेक्ट है, उसका मास भी 1 किलोग्राम है। सेम ही मास है दोनों का, लेकिन यहाँ पे फोर्स जो हम अप्लाई करते हैं वो डिफरेंट फोर्स है। मैं सपोज करता हूं कि इस ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स अप्लाई हो रहा है उसकी मकदार 5 न्यूटन्स है और ये बॉडी जो है इस पे जो फोर्स अमल कर रहा है उसकी मकदार 2 न्यूटन्स है। अब जब ये फोर्स इस ऑब्जेक्ट पे, इस बॉडी पे अमल करेगा तो ये फोर्स इस बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा। सिमिलरली जब ये 2 न्यूटन का फोर्स इस बॉडी पे अमल करेगा तो इसमें भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, लेकिन इस केस में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दिस ऑब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ पे फोर्स ज्यादा अमल कर रहा है और यहाँ पे फोर्स कम है। तो मैं लिख सकता हूं कि यहाँ पे जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी फोर्स। जहां पे फोर्स ज्यादा है वहां पे एक्सेलरेशन भी ज्यादा है। जैसे कि यहाँ पे फोर्स ज्यादा है तो प्रोड्यूस्ड एक्सेलरेशन विल बी ग्रेटर है। तो A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F। दूसरी बात यह है कि लेट सपोज मेरे पास 2 ऑब्जेक्ट्स है, दोनों ऑब्जेक्ट्स का मास जो है वो डिफरेंट है। मैं सपोज करता हूं कि ये ऑब्जेक्ट है, इसका मास 5 kg है और ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, इसका मास 10 kg है और दोनों पे सेम ही फोर्स अमल कर रहा है। मैं सपोज करता हूं कि इस पे जो फोर्स अमल कर रहा है वो 5 न्यूटन है और इस पे भी जो फोर्स अमल कर रहा है वो भी 5 न्यूटन है। तो इस फोर्स की वजह से जो यहाँ पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी वो डिफरेंट होगी। यहाँ पे जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी वो ज्यादा होगी, इसलिए कि यहाँ पे मास कम है और यहाँ पे जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी वो इसके मुकाबले में कम होगी, क्योंकि यहाँ पे मास ज्यादा है। तो जितनी मास ज्यादा हो तो उतनी ही अप्लाइड फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी वो कम होगी। जैसे कि यहाँ पे 10 kg है तो यहाँ पे कम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी एज कंपेयर टू इस ऑब्जेक्ट के। तो मैं लिख सकता हूं कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। यहाँ पे फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना फोर्स ज्यादा है उतनी एक्सेलरेशन ज्यादा है। यहाँ पे जितने मास ज्यादा है उतनी ही कम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। तो यू जो है इस डिफिनीशन को मैथमेटिकली हम यो डिफाइन करते हैं। तो इन दोनों इक्वेशंस को हम लिखते हैं, यानी कि अगर इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम दे दो और इसको मैं इक्वेशन 2 का नाम दे दो तो दोनों को मैं कंबाइन कर लेता हूं। तो A जो है दिस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट
एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इस इक्वेशन को मैं यूं लिख सकता हूं कि A इज इक्वल टू सम कांस्टेंट फोर्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहाँ पे अगर मैं कहूं कि ऑब्जेक्ट है उसका मास 1 किलोग्राम है और उसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है वो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। यानी अगर मास 1 किलोग्राम है और उसमें प्रोड्यूस एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो फिर इस सूरत में जो फोर्स होगा इट विल बी 1 न्यूटन। तो इन वैल्यूज को अगर हम यहाँ पे पुट करें तो हमारे पास जो K की वैल्यू आएगी दिस विल बी इक्वल टू 1। तो लिहाजा मैं लिख सकता हूं इस इक्वेशन को कि दिस इज इक्वल टू A इज इक्वल टू F बाई M, या इसको मैं यूं लिख सकता हूं कि F इज इक्वल टू M A। सो दिस इज द इक्वेशन अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। यहाँ पे इस इक्वेशन से हमें पता चलता है कि एक्सेलरेशन उस वक्त ज्यादा होगी जब फोर्स ज्यादा हो और मास कम हो। मतलब यह कि अगर फोर्स ज्यादा है और मास कम है किसी ऑब्जेक्ट का तो उस वक्त जो है एक्सेलरेशन ज्यादा होगी। तो दिस इज समथिंग अबाउट द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। थैंक यू।